सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो दो ही स्पीच होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और इसके जो नियम होते हैं वो आप देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के साधारण नियम पढ़ेंगे आप इसे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू एवं सेल से टू है तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, टेल्स, टेल, टोल्ड और विल टेल एवं सेल टेल में परिवर्तित यानी बदल देते हैं, ठीक है। और ये टेंस है, डायरेक्ट स्पीच में है ये। इसे आप देखेंगे, राम सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू आर। डायरेक्ट डायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो होते हैं इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो ये हर टेंस में लगे होने चाहिए, नहीं तो इनकी वजह से टेंस गलत मान लिया जाता है। तो यू आर एक गुड बॉय, हमने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, किसमें है ये, डायरेक्ट स्पीच में है ये। और आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, लिखेंगे आप, राम टोल्ड मी यानी सैड, सैड टू के लिए कैसे चेंज किया है, ये है सैड टू, सैड टू के लिए टोल्ड में चेंज किया है, ठीक है। तो टेल आपने लगा दी, यहाँ पर मी है लगा दी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की आप क्या लगाया आपने, दैट लगाई है। यू के लिए चेंज कर दिया है आई में, आई बाज ए गुड बाय, किसमें ये टेंस, इनडायरेक्ट में। एक एग्जांपल और देखेंगे आप, माई फादर सेज टू मी यू आर ए गुड प्लेयर, यानी मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आप या तुम अच्छे खिलाड़ी हो, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे आप इनडायरेक्ट में, माई फादर सेज के लिए चेंज कर दिया है टेल्स में, मी का मी है, ठीक है, कॉम हटाएंगे यहाँ से तो दैट मिलेगा आपके लिए। यू के लिए चेंज कर दिया यानी मेरे लिए यूज किया है उन्होंने, ठीक है, तो आई यहाँ पर लगाएंगे, आई एम गुड प्लेयर, यानी यह है इंडायरेक्ट में, ठीक है। और देखेंगे इसमें, इस रूल को आप देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में उसी के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। टेंस देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट की बात हुई ना इसमें, ठीक है, द टीचर सेड यू विल बी पनिश्ड, है इसमें ऑब्जेक्ट या नहीं ऑब्जेक्ट, यानी टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा, ठीक है। अब किससे कहा वो तो आपको पता ही नहीं है, तो इसे आप देखेंगे, इसे देखेंगे आप, यानी द टीचर, ठीक है, सेड, और सेड के साथ क्या लाएंगे आप, दैट, ठीक है। फिर इसके बाद यू को आप चेंज कर देंगे ही में, और विल बी के लिए क्या लिखेंगे, वुड बी, पनिश्ड तो है ही, ठीक है, ये बनेगा इनडायरेक्ट। एक रूल और देखेंगे आप, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले परिवर्तन कैसे करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, यानी प्रेजेंट में हो और किस में हो, फ्यूचर में हो, ठीक है। एक टेंस देंगे आप इसका, सी सेज टू मी यू आर ए हैंडसम बॉय, देखेंगे आप इसे इंडायरेक्ट में, सी टेल्स, जो अभी आपने पीछे देखा है ना, जो टेबल बनाई थी, यानी लिखा है फ्लो चार्ट वहां पर, ठीक है, सेज को किसमें चेंज करते हैं, टेल्स में तो करते हैं, और मी, फिर यहाँ से हटाएंगे इसे, ठीक है, तो दैट रह गया यहाँ पर। और यू के लिए आप आई में चेंज करेंगे, आई एम ए हैंडसम बॉय। इसे देखेंगे आप, सेल से टू हर शी हैज एन अम्ब्रेला, और इसे चेंज कैसे करेंगे, आई, ठीक है, आई सेल टेल हर दैट ही हैज एन अम्ब्रेला। आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टेड यानी द, यदि तो ये है, ठीक है, द रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच लगे कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के नियम है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों स्पीच को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसे आप देखेंगे, इसमें नेगेटिव में असर्टिव नहीं है, रवि सैड टू मी महेश इज ए टीचर, तो इसे आप कैसे बदलेंगे, रवि टोल्ड मी दैट महेश वाज ए टीचर। इसे आप देखेंगे,
यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों यानी वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक है, जो स्पीच होते हैं उन्हें जोड़ते हैं आपस में। ये टेंस है, डायरेक्ट में ये दे सैड लेट अस गो टू द जू, तो इसे आप कैसे करेंगे, दे सजेस्ट दैट दे शुड गो टू द जू। स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक हो तब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी स्पीच को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ही सेड हुर्रा वी हैव गोट फर्स्ट डिवीजन, इसे इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड गोट फर्स्ट डिवीजन, इसे देखेंगे आप, ये रूल क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू से जोड़ते हैं, यानी दोनों स्पीच के लिए, ठीक है। तो इसे देखेंगे, द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अब टीचर है, ठीक है, तो जब आपसे कुछ बोलेंगे तो ऑर्डर भी देंगे, तो इसे आप चेंज करेंगे, सेड टू के लिए ऑर्डर में चेंज करेंगे, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप ऑन आवर, योर को चेंज करेंगे, ठीक है, आवर में बेंचेस। इसे देखेंगे, द संत सेड टू मी डू नॉट सिट विद बैड बॉयज, यानी गंदे लड़कों के साथ मत बैठो, ठीक है, तो इसे आप चेंज करेंगे, द संत, अब कोई कह रहा है कुछ, ठीक है, यानी तुमसे जो भी बड़ा है, ठीक है, अगर वो तुम्हें सलाह दे रहा है, ठीक है, तो एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पे सेड टू के लिए चेंज करेंगे एडवाइस में, मी नॉट टू सिट विद बैड बॉयज, ठीक है। इसे देखेंगे आप, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य कहने वाली बात हो, ठीक है, यानी जो कभी चेंज ही ना हो, हिस्ट्रिकल बात हो, इतिहास में जो लिखा हुआ है, अगर वो आपसे कहा जाए, ठीक है, नहीं, द टीचर सेड टू मी हाँ स्टूडेंट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द मून मूव्स राउंड द ईयर, द टीचर टोल्ड दैट स्टूडेंट्स दैट द मून मूव्स राउंड द ईयर, यानी कुछ चेंज ही ना करना है, ठीक है, सेड टू के लिए सिर्फ चेंज करना है टोल्ड में, ऐसे ही चेंज करेंगे, ही सेड जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो चेंज ही नहीं करना है कुछ, बस साइड टू के लिए इसमें चेंज करना है, साइड के लिए दैट लगाना है बस, और बाकी टेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे आप, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव हो तब आप कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट में, ये ठीक है, इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मीना डू यू बिलीव इन घोस्ट, यानी आप भूतों में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, मीना ने आपसे पूछा है, ठीक है, तो ही आस्क्ड मीना इट सी बिलीव्ड इन घोस्ट, ठीक है, इसे ऐसे बनाएंगे। और ये एक एग्जाम्पल ये है, इसे आप देखेंगे, सी सेड भाई आर यू सो लेट टूडे, फिर इससे आप कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड यहाँ तक सेम ही है, ठीक है, ये तो है ही डब्ल्यू, और ही वाज लेट, यानी टूडे के लिए आप चेंज करेंगे दैट डे में, ठीक है। और देखते हैं टेंस,